मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम ग्रेस है, जो रास्ते से जा रही थी। तभी उसके सामने एक नन सिस्टर आकर उस पर गन पॉइंट कर देती है, जिसको ग्रेस बड़े गौर से देखने लगती है। इससे पहले नन ग्रेस को शूट करती, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रेस हॉस्पिटल में थी और हमें पता चलता है कि वो आंखों की डॉक्टर है। उसके पास एक मरीज आया होता है, जो कि एक बूढ़ी औरत थी, जो अपनी आंखों का इलाज कराने आई थी और जो उसकी आंखों में प्रॉब्लम थी उसको ठीक करना ग्रेस के बस में नहीं था। इसलिए वो उसे सलाह देती है कि आप अपना इलाज कहीं और करवा लें या फिर आप मेरे सीनियर डॉक्टर से करवा लीजिए। ये सुनकर वो औरत और उसका हस्बैंड यहाँ से चले जाते हैं। रात को ग्रेस अपने घर पर बैठकर काम कर रही थी तो अचानक उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। उसकी सारी लाइट ऑन ऑफ होते हुए बंद हो जाती है, जिसको देखकर ग्रेस को एहसास होता है उसके अलावा घर में कोई और भी है। और जैसे ही उसने शीशे में देखा तो उसको अपने पीछे नन दिखाई देती है। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ से गायब हो गई, जिसे देखकर ग्रेस काफी डर जाती है। तभी डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर का फोन आता है, जो ग्रेस से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत खराब खबर सुनाने वाला हूँ। कॉन्वेंट में तुम्हारे भाई की लाश मिली है। कॉन्वेंट उस जगह को कहा जाता है वहाँ पर नन सिस्टर फादर्स रहती हैं और वो कहता है अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई कि उसने खुद अपनी जान ली या उसे मारा गया है। ये खबर सुनकर ग्रेस काफी दुखी हो जाती है, पर वो ये समझ नहीं पाती उसकी भाई की लाश को कॉन्वेंट में कैसे लाया गया और उसकी मौत कहाँ पर और कैसे हुई। फिर वो डिटेक्टिव से मिलने चली गई, पर यहाँ पर उसके भाई की लाश को मेडिकली चेक किया जा रहा था, इसलिए डिटेक्टिव उसे उस कॉन्वेंट में ले गया जहाँ की बड़ी नन ग्रेस से मिलने आई और उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताई कि तुम्हारे भाई को एक शैतान ने कंट्रोल कर लिया था, जिसके काबू में आते ही उसने एक बड़े फादर को भी मार दिया। जिसके बाद तुम्हारे भाई ने उस शैतान को रोकने के लिए खुद की जान दे दी। और वो कहती है ये सब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि हकीकत से जुड़े मुझे ख्याल आते हैं और ये सारी चीजें मैंने अपने ख्याल में देखी है। ये सुनकर ग्रेस काफी हैरान हो जाती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था और ये सारी चीजें उसके हिसाब से बेकार थी, क्योंकि उसे गॉड और शैतान किसी पर भी यकीन नहीं था। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे उसके भाई की लाश के पास ले आता है। वो लाश को देख रही थी, तभी उसे अपने पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर उसके भाई की आत्मा थी, जो उससे कह रहा था कि यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। जो सुनकर वो काफी घबरा गई। उसके ऊपर इतना गहरा सर हुआ कि वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब ग्रेस को होश आता है तो उसके सामने एक फादर खड़ा हुआ था, जिसका नाम मेक था। वो ग्रेस से उसका भाई और बड़े फादर की मौत की जानकारी लेने आए थे। वो ग्रेस से सवाल करता है क्या तुम्हारी फैमिली को पता चल गया है तुम्हारे भाई की मौत हो गई है। जिस पर ग्रेस ने जवाब दिया कि मेरी फैमिली में मेरे डैड के अलावा कोई भी नहीं है, मेरे डैड भी यहाँ पर नहीं है, उन पर मेरी माँ को मारने का इल्जाम है, जिस वजह से वो जेल में कैद हैं। ये सुनकर मेक काफी हैरान रह गया। कुछ देर के बाद ग्रेस को एक विजन ख्याल आया, जहाँ पर वो कुछ लोगों को देखती है जिन्होंने चेहरों पर मास्क पहना हुआ था और वो रिचुअल कर रहे थे। तभी यहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर रिचुअल करने वाले सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। और तभी ग्रेस विजन से बाहर आ जाती है और वो सीधा उस जगह पर जाती है जहाँ से उसके भाई की लाश मिली थी, जो जगह पहाड़ के ऊपर बना हुआ चर्च था, जो आधा टूट गया था। ग्रेस चर्च को देख ही रही थी, तभी उसे फिर से विजन आता है, जहाँ पर बहुत सारी नन चर्च से पानी में कूदकर अपनी जान दे रही थी, जिसे देखकर ग्रेस काफी घबरा गई और वो फिर से बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कॉन्वेंट में पाती है, जहाँ पर बाकी नन्स ने उसे अपने जैसे नन वाले कपड़े पहना दिए थे। ग्रेस वहाँ से उठकर बाकी नन्स के पास जाती है। वो बड़ी नन को कहती है कि मरने से पहले मेरे भाई को काफी चोट लगी थी, उसके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर बड़ी नन काफी हैरान रह गई और वो पूछती है तुम ये बात कैसे जानती हो, जबकि मरने से पहले तुम्हारे भाई को किसी ने भी नहीं देखा था। और बड़ी नन की इस बात का ग्रेस के पास भी कोई जवाब नहीं होता और वो वहीं पर बैठ जाती है। तभी फादर मेग ग्रेस को उसी पहाड़ वाली जगह पर लेकर आता है जहाँ पर चर्च था और बताने लगा इन लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक खतरनाक शैतान रिया करता था, जिसने यहाँ की बहुत सारी नन्स की जान ले ली, पर ये बातें सिर्फ किताब में लिखी हुई है और असलियत क्या है ये कोई भी नहीं जानता। ग्रेस वहाँ पर पड़े हुए एक पत्थर को देखती है, जिस पर एक क्रॉस के ऊपर सांप का निशान बना हुआ था। अब मेग उसे बताता है कि शैतान के अलावा नन्स के मरने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर किसी नन से कोई गुनाह हो जाए जिसका उसे बहुत पछतावा हो रहा हो तो उस गुनाह को धोने के लिए तो वो इस चर्च से पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये सुनकर ग्रेस के होश उड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फादर उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर गए, जहाँ पर वो ग्रेस को उसके भाई से जुड़ी सारी चीजें दे देते हैं, यानी कि उसका सामान। उसमें एक डायरी भी थी, जिसे खोलकर ग्रेस पढ़ना शुरू कर देती है। ये डायरी काफी अजीब जबान में लिखी हुई थी, लेकिन ग्रेस फिर भी उसे किसी भी तरह समझने की कोशिश कर रही थी। डायरी से हमें पता चलता है कि ग्रेस अपने भाई की सौतेली बहन थी। उसके भाई के मॉम डैड ने ग्रेस को गोद लिया था और ग्रेस के पास कुछ ऐसी ताकत थी जिस वजह से वो विजन देख सकती थी। और फिर हमें पास्ट का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दिन ग्रेस के डैड जहाँ से कहीं पर जा रहे थे, पर बाद में पता चला कि उसके डैड की मौत हो गई है, जिसे सुनकर ग्रेस काफी टूट गई और दुखी होकर अपने डैड को याद करने लगी। उसने रोकर ये दुआ की मेरे डैड किसी भी तरह वापस आ जाएं। और हैरान कर देने वाली बात ये हुई कि उसकी दुआ कबूल हो गई और सच में उसके डैड वापस आ गए, जिन्हें देखकर ग्रेस काफी खुश हुई। फिर हमने इसके बाद एक चीज नोटिस करी, उसकी इस दुआ के बाद उसकी जिंदगी में उल्टी और बुरी चीजें होने लगी और ऐसा लग रहा था उसकी ये दुआ शैतान ने सुन ली, जिसे पूरा करने के बदले उसे ग्रेस से कुछ चाहिए और ग्रेस पास्ट में से वापस आ गई। फिर ग्रेस खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ पर एक नन काफी घबराई हुई भागकर कहीं जा रही थी। तभी ग्रेस भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो नन चाकू से अपने बाजू की नस काट लेती है और उसका खून बहने की वजह से वहीं पर उसकी
मौत हो जाती है। लेकिन तभी अगले ही पल वो नन बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसकी नसें भी ठीक थी और खून भी नहीं बह रहा था, क्योंकि नसें काटने वाली चीज ग्रेस का विजन था, जो देखकर ग्रेस हैरान रह गई। अब डिटेक्टिव बड़ी नन के पास आकर उससे सवाल करने लगा कि जब ग्रेस के भाई की लाश को यहाँ पर लाया गया तब पुलिस के यहाँ आने से पहले उसकी लाश को साफ किसने किया था, क्योंकि ग्रेस ये सवाल उठा रही है कि मेरे भाई ने चर्च से कूदकर अपनी जान दी है तो उसके जिस्म पर मिट्टी क्यों नहीं लगी और कोई भी निशान क्यों नहीं है और उसका जिस्म बिल्कुल साफ कैसे है। जिस पर बड़ी नन कहती है कि मैंने उसका शरीर साफ किया था ताकि उसे अच्छी तरीके से दफन किया जाए। यहाँ पर बड़ी नन डिटेक्टिव को भी वही बात बताती है कि शैतान ने ग्रेस के भाई को पहले अपने कंट्रोल में किया और फिर बड़े फादर को मरवा दिया और आगे अब वो शैतान किसी और की जान नहीं ले, इसलिए ग्रेस के भाई ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। और यहाँ पर ग्रेस की तरह डिटेक्टिव को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रेस के डैड वापस तो आ गए थे पर उनका बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। पहले जहाँ पर गॉड को उन पर बहुत यकीन था, वो यकीन गॉड पर से पूरी तरह उतर गया था। साथ में वो अपने बच्चों और बीवी को पिंजरे में बंद करके रखते थे। फिर जब एक दिन उनकी वाइफ ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो ग्रेस के डैड ने उसका पीछा किया और सीधा उसकी जान ले ली और घर आकर अपने बच्चों को पकड़ लिया, क्योंकि वो उन्हें भी मारना चाहता था। लेकिन ठीक वक्त पर पुलिस वहाँ पर आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया और अपनी वाइफ की मौत की जुर्म में उसे जेल में बंद कर दिया। इसके बाद सीन वापस मौजूदा दौर में आ जाता है, जहाँ पर ग्रेस मैक से मिलने आई और उसे बताती है हमारी मॉम के मरने और डैड के जेल में जाने के बाद मैं और मेरा भाई बिल्कुल अकेले रह गए थे और इस पहाड़ वाले चर्च ने हमें गोद लेने की कोशिश की और किसी वजह से मेरा भाई यहाँ पर आया होगा। इसकी ये बात सुनकर मैक कहता है मेरे को बड़ी नन ने कुछ और ही बताया था कि तुम्हारा भाई उस पहाड़ वाले चर्च से कुछ खास किस्म की चीज लेने आया था जिसका नाम रेलिक है। पर जब उस पहाड़ पर जलजला आया तो आधा चर्च टूटने की वजह से वो रेलिक पानी में गिर गया और कहा जाता है वो चीज शैतान को पोजेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसका लोग गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। फिर हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक फादर और नन ग्रेस और उसके भाई को गोद लेने आए थे। जब उन दोनों को फादर और नन के हवाले किया गया तो वो उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए, लेकिन रास्ते में फादर ने ग्रेस के भाई को गाड़ी से नीचे उतार दिया और ग्रेस को लेकर चले गए। और रास्ते में फादर ग्रेस को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि वो उसको बेहोश करना चाहते थे। और इस बीच सामने से आने वाले ट्रक पर उनका ध्यान ही नहीं गया और उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई और उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब प्रेजेंट टाइम में ग्रेस उस खास चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है और वो इस वक्त कॉन्वेंट में थी, जहाँ पर उसे बेसमेंट से अजीब तरीके की आवाजें आने लगती है, इसलिए वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद वो जैसे ही एक लकड़ी पर हाथ रखती है तो उसे फिर से विजन आने लगता है, जिसमें वो देखती है वो बड़े फादर जिसको ग्रेस के भाई ने मार दिया था, वो और बड़ी नन और बाकी नर्स मिलकर तो वो उसके भाई को उस लकड़ी के नीचे दबाकर मारने वाले थे, क्योंकि लकड़ी के नीचे ताबूत है। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो उसके भाई से रैली के बारे में जान सके। और यहाँ पर उसके भाई ने अपनी जान बचाने के लिए बड़े फादर को ही मार दिया। ये देखकर ग्रेस ख्याल से बाहर आ गई और वो काफी घबराई हुई थी। और थोड़ी देर में यहाँ पर एक नन आई जिसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और वो नन ग्रेस को मारने आई थी। उसका कहना था ग्रेस एक शैतान है जिसे मरना होगा। और नन चाकू लेकर जैसे ही ग्रेस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी और तभी एक ना दिखने वाली ताकत उसको पकड़ लेती है, उसका हाथ रोक रखती है और उस ताकत ने ऐसा करके ग्रेस को बचा लिया और बाद में वो ताकत उस नन को मार देती है। फिर ग्रेस वहाँ से जेल में जाती है अपने डैड से मिलने, ताकि वो बता सके कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। वो जब अपने डैड से बातें कर रही थी तो उसके डैड अजीब तरह का बर्ताव करने लगे और वो कहते हैं मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे डैड की तो कब से मौत हो चुकी है और मैं एक शैतान हूँ जिसे तुमने ही जहन्नुम से दुआ करके बुलाया है। मैंने ही तुम्हारी पुकार सुनी थी और तुम्हारे अंदर भी एक शैतान है। तुम चाहो तो अपनी शैतानी ताकतों से अपने मरे हुए भाई को बुला सकती हो। तुम जहाँ पर भी जाओगी तुम्हारे अंदर का शैतान तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर ग्रेस काफी डर जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बड़ी नन से रैली के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, जिस पर बड़ी नन उसे बताती है रैली कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान है और वो भी और कोई नहीं बल्कि ग्रेस ही है। उसका भाई उसे चर्च लेने जाता था, वो दोनों चर्च जाते थे और ये बात ग्रेस भी जानती है। और अभी उसे कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि उसके अंदर एक शैतान है जो उसे हर वक्त पोजेस्ट करके रखता है, इसलिए वो चीजें भूल जाती है। ये शैतान वाली बात सुनकर डिटेक्टिव काफी हैरान होता है पर उसे इस बात पर यकीन नहीं आता। और दूसरी तरफ ग्रेस जब चर्च में आई तो वहाँ पर खड़ी हुई नन उससे कहती है कि मुझे बड़ी नन ने सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पर जितने भी मौतें हो रही हैं उन सब की जिम्मेदार तुम हो और अगर मैं भी अभी मर गई तो उसके पीछे की वजह भी तुम होगी, क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान हो। अभी यहाँ पर एक और नन आ जाती है जिसने ग्रेस के शैतान को देख लिया था, जिसे देखकर वो इतना डर गई थी उसने उसको देखकर अपनी आंख फोड़ ली और अब वो यहाँ पे ग्रेस से इस चीज का बदला लेने आई थी और वो ग्रेस के ऊपर चाकू से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तो ग्रेस के अंदर का शैतान उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक के रखता है ग्रेस की जान बचाने के लिए। फिर वो नन को मार देता है। ये देखकर दूसरी नन वहाँ से भाग जाती है और वो चाकू से अपनी नसें काटकर खुद की जान लेने की कोशिश करती है, जो चीज ग्रेस ने पहले ही अपने ख्याल में देख ली थी। और उस वक्त तो नन बच गई थी पर वो नन अब बच नहीं पाती। ग्रेस ने उस नन को रोकना भी चाहा लेकिन उस नन ने खुद की जान ले ली। फिर ग्रेस मैक के पास जाती है और कहती है मैं जानती हूँ चल रही सारी बुरी चीजों की वजह मैं हूँ और वो कहती है इसलिए आप मेरी मदद करें और मुझे शैतान से छुटकारा दिलवा दें। जिसके बाद वो ग्रेस को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर हर तरफ डायरी वाली जुबान लिखी हुई थी और अब यहाँ वो ग्रेस को उसकी सच्चाई बताने लगता है आखिर वो कौन है। जहाँ पर मास्क पहने हुए लोग रिचुअल कर रहे थे और जैसे ही वहाँ पर वॉरियर्स आए तो वो
डर की वजह से वहाँ से भागने लगे और बाकी सारे लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। पर एक बच्ची को वहाँ पर वॉरियर्स ने पकड़ लिया। वो बच्ची को अपने साथ ले गए और उसे पहाड़ वाले चर्च में लाकर बंद कर दिया, क्योंकि वो बच्ची ही रेली थी, यानी कि ग्रेस, जो कई सालों से जिंदा थी। तो वो अपने इस बच्ची वाले रूप में ही थी। सच में कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, जिसकी वो रिचुअल करने वाले लोग पूजा कर रहे थे, क्योंकि उन सबका शैतान पर यकीन था। और जब जलजले की वजह से चर्च टूटा तो ग्रेस वहाँ से भाग गई, जिसके बाद उसे गोद ले लिया। फिर जब सीन प्रेजेंट में आता है तो मैक ग्रेस को मारने का सोचता है। इससे पहले मैक कोई वार करता, ग्रेस का शैतान उस पर हमला कर देता है। ऊपर से एक चीज मैक के ऊपर गिराता है और वो चीज मैक के गले के आर पार हो जाती है। इस वजह से मैक की मौत हो जाती है और ये चीज देखकर ग्रेस को काफी बुरा लगता है और ग्रेस को एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी गुनाहगार है, क्योंकि उसने शैतानी ताकतों की वजह से मासूम लोगों की जान ले ली। इसलिए वो अपने गुनाहों को धोने के लिए चर्च की छत पे जाकर, ताकि उसके मरते ही शैतान भी खत्म हो जाए, उसके सारे गुनाह धुल जाए। और जब वो नीचे गिर रही थी तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब जब ग्रेस को ऐसा महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, और जब हर खतरे से उसकी जान बचती थी और उसकी शैतानी ताकतें हुआ करती थी जो हर खतरे से उसे बचा लेती थी। जैसा कि सबसे पहले बचपन में जब फादर और नन उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जा रहे थे, तो उसने जानबूझकर ट्रक से गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया और उसने ही सारी नन्स को मारा था जो खुद छत से नहीं कूदी थी। और मेक भी उसके शैतान की वजह से मारा गया है। यहाँ पर हमें ये बात भी पता चली जब ग्रेस के भाई ने खुद ही अपनी जान ली थी, क्योंकि उसने ग्रेस की जान बचाने के लिए उसे छुपा दिया था। पर बड़ी नन और बाकी नन्स ने उसको मार मार के उससे उगलवा लिया था कि वो कहाँ है। तो इस बात की वजह से उसके भाई ने कूदकर खुद की जान ले ली। और जब उसका भाई नीचे गिर रहा था तो ग्रेस भी वहीं पर थी, पर उसकी शैतानी ताकतों की वजह से वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। फिर अगले दिन डिटेक्टिव बाकी पुलिस ऑफिसर से ग्रेस की लाश के बारे में पूछताछ करता है, पर किसी को भी उसकी लाश नहीं मिली थी। इसलिए डिटेक्टिव इस बारे में बड़ी नन से सवाल करता है, जिस पर बड़ी नन कहती है कि ग्रेस मरी नहीं है, क्योंकि उसकी खतरनाक शैतानी ताकतें उसे मरने नहीं देती और उसे हर बार बचा लेती है। और फिर अगले सीन में हम किसी बड़ी नन को देखते हैं जो कहीं जा रही थी, तो उन्हें ग्रेस एक जगह पर नजर आई, तो वो उस पर गन पॉइंट कर देती है। और ये वही मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन है। और जैसे ही बड़ी नन उस पर गोली चलाने लगी तो उसकी ताकतों की वजह से एक गाड़ी आकर बड़ी नन को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उनकी वही दर्दनाक मौत हो जाती है। यानी हमेशा की तरह इस बार भी उसके शैतान ने उसकी जान बचा ली थी और आगे भी वो उसकी जान बचाता रहेगा। यहाँ पर ग्रेस की आवाज हमें बताती है कि मेरे भाई ने एक बार कहा था कि मेरे पास मेरा गार्डियन एंजल है जो हमेशा मेरी हिफाजत करेगा, यानी कि शैतान। और पहले मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, और जब पहली बार उसने मेरी जान बचाई थी, जिससे मुझे यकीन हो गया तो हमेशा हर खतरे से मेरी हिफाजत करेगा। मैं उसका मकसद पूरा करती रहूंगी, यानी कि दुनिया में तबाही लाना। और ग्रेस को खत्म करना काफी मुश्किल था और उसके शैतान को खत्म करने के लिए ग्रेस के शैतान जैसी ताकतें चाहिए होंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।